दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई साउथ मूवी एसआईटी को, जिसकी डिमांड मेरे कुछ भाई लोग कर रहे थे, इसलिए आप लोगों की डिमांड पर हम ये वीडियो ले आए। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक न्यूज आ रही होती है जहाँ एक लक्ष्मी नाम की लड़की का रेप करके उसे मार दिया गया था, जिसकी वजह से मीडिया और पब्लिक पुलिस पर दबाव बना रही थी ताकि वो इस केस को जल्दी सॉल्व कर सके। इसके बाद एसीपी पार्थ को एक केस दिया जाता है और एसीपी पार्थ इन्वेस्टिगेशन करके उस रेपिस्ट वासु का पता लगाकर उसका एनकाउंटर कर देता है, जिसने लक्ष्मी का रेप करके उसे मार दिया था। खैर इसके कुछ दिन बाद 14 फरवरी को एक अनजान आदमी ऑटो रिक्शा से उतरकर नव्या नाम की औरत के घर में घुसकर उसे गोली मार देता है, जो सोई हुई थी और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एमडी थी। खैर इसके बाद वो आदमी उसी ऑटो रिक्शा में बैठकर वापस चला जाता है और ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है। अब दूसरे दिन ये केस डीजीपी एसीपी पार्थ को सौंप देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे केस में क्रिमिनल का एनकाउंटर कर दे रहे हो, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वाले तुम्हारे ऊपर केस कर रहे हैं, इसलिए वो पार्थ को इस केस में इनकाउंटर न करने के लिए सलाह देते हैं। साथ ही डीजीपी पार्थ को 48 घंटे में उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कहते हैं और पार्थ को इस केस को सॉल्व करने के लिए एक टीम भी दी जाती है। इसके बाद पार्थ अपनी टीम के साथ उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने नव्या के घर आता है, जहां पार्थ को पता चलता है कि सीसीटीवी का कनेक्शन पहले ही काट दिया गया था और साथ ही बाथरूम की खिड़की भी टूटी हुई थी। जिसके बाद एसीपी पार्थ वहां के गार्ड और बाकी सबसे पूछताछ करता है, लेकिन पार्थ को उस क्रिमिनल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद पार्थ नव्या के हस्बैंड राहुल से पूछताछ करता है, लेकिन उसे भी कुछ जानकारी नहीं होती। इसके बाद वो नव्या के पेरेंट्स से पूछताछ करता है, जहाँ नव्या के पेरेंट्स अपने दामाद राहुल पर ही नव्या के मर्डर का इल्जाम लगाते हैं और वो पार्थ को बताते हैं कि कुछ दिन पहले नव्या ने उन्हें कॉल करके बताया था कि उसका हस्बैंड राहुल उस पर शक करता है और उसे टॉर्चर भी करता है। अब ये जानने के बाद पार्थ अपनी टीम के साथ वहां आकर एक बार फिर राहुल से पूछताछ करता है और उससे कहता है कि नव्या की माँ ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुम नव्या पर शक करते थे और उसे मारते भी थे। जिस पर राहुल कहता है कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच होते ही रहते हैं। ये बोलकर राहुल पार्थ को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है कि जिस दिन नव्या का मर्डर हुआ था उस दिन उसकी एक मीटिंग थी और वो सारा दिन ऑफिस में ही था। अब फुटेज देखकर एसीपी को यकीन हो जाता है कि हाँ राहुल तो सही कह रहा है। जिसके बाद एसीपी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद एसीपी अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशन आकर इस केस के बारे में डिस्कस करता है कि उन्हें नव्या के मर्डर का एक भी सुराग नहीं मिला। तो पार्थ का एक टीम मेंबर ऋषि बताता है कि नव्या के घर के दोनों साइड सिग्नल हैं, जहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक जाने में 10 मिनट का समय लगता है। और अगर जिस भी गाड़ी को एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल जाने में अगर 10 मिनट से ज्यादा लगे होंगे, मतलब वो गाड़ी नव्या के घर पे रुकी होगी। जिसके बाद एसीपी और ऋषि दोनों सिग्नल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। तब इसी बीच ऋषि को उसकी गर्लफ्रेंड कृतिका कॉल आता है, जो कि एक रिपोर्टर थी, और इसी वजह से कीर्ति उससे नव्या के केस के बारे में पूछती है, लेकिन ऋषि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बताता। खैर अब सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद एसीपी राहुल को अरेस्ट कर लेता है और साथ ही वो ऑटो रिक्शा वाले को भी बुलाता है, जहां ऑटो रिक्शा वाले एसीपी को बताता है कि कल शाम को राहुल उसके ऑटो रिक्शा में नव्या सॉफ्टवेयर कंपनी के पास बैठे थे और वहां से उसे ओल्ड सिटी जाने के लिए बोला था। उसके बाद वो जुबली हिल के बंगले के पास थोड़ी देर के लिए रुके थे और फिर मैंने उन्हें नव्या सॉफ्टवेयर कंपनी के पास उतार दिया था, जिसके बाद इन्होंने मुझे पूरे 2000 रुपए भी दिए थे। अब ये सुनकर राहुल भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वह फंसने वाला है और वो एसीपी को बताता है कि नव्या उसके साथ चीट कर रही थी। दरअसल उसकी और नव्या की अरेंज मैरिज हुई थी और जब राहुल की फैमिली वाले नव्या के लिए रिश्ता लेकर आए थे तो नव्या ने उसे अपने पहले अफेयर के बारे में बता दिया था कि कॉलेज में उसका वरुण नाम का एक बॉयफ्रेंड था, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था। और राहुल भी अपने रिलेशनशिप के बारे में उसे बता देता है कि उसकी भी पहले एक गर्लफ्रेंड थी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के बाद शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों की मैरिड लाइफ काफी अच्छी चलती है, लेकिन एक दिन नव्या का बॉयफ्रेंड वरुण नव्या को कॉल और मैसेज करता है, जिसे राहुल देख लेता है और इस बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा होता है। अब एक दिन राहुल नव्या और वरुण को एक साथ कॉफी शॉप में देख लेता है, जिसके बाद राहुल नव्या को कॉल करके पूछता है कि वह अभी कहाँ पर है। इस पर नव्या झूठ बोल देती है कि मैं तो अभी घर पर हूँ। अब यह सुनकर राहुल का शक यकीन में बदल जाता है कि नव्या उसे चीट कर रही है। जिसके बाद राहुल घर आकर नव्या का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नव्या ने अपने बॉयफ्रेंड वरुण को 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। और जब राहुल इस बारे में नव्या से पूछता है तो नव्या उसे कहती है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे देने पड़े। और इस बात को लेकर दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है।
खैर इसके बाद से राहुल ने अपने घर के बाहर नव्या पर नजर रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया था, जिसके बाद वो आदमी एक दिन राहुल को कॉल पर बताता है कि एक लड़का आपके घर में घुसा है। और ये सुनने के बाद राहुल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद राहुल ऑफिस के पीछे के दरवाजे से बाहर जाता है और एक ऑटो रिक्शा पकड़कर ओल्ड सिटी निकलता है और वहाँ के आदमी को पैसे देकर उससे गन खरीद लेता है। फिर उसी ऑटो में राहुल अपने घर आता है और सोई हुई नव्या को गोली मार देता है। अब ये सुनकर एसीपी पार्थ डीजीपी को कॉल करके बता देता है कि नव्या का केस सॉल्व हो गया है, उसके हस्बैंड राहुल ने ही उसे मारा था। जिसके बाद डीजीपी एसीपी को ये केस क्लोज करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसी बीच नव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और ऋषि एसीपी को बताता है कि नव्या की मौत गोली से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है, यानी कि नव्या पहले ही मर चुकी थी। अब ये जानने के बाद एसीपी पार्थ अपनी टीम के साथ दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है और नव्या के एक्स बॉयफ्रेंड वरुण के घर आकर उससे पूछताछ करता है। वरुण एसीपी को बताता है कि जिस दिन नव्या का मर्डर हुआ था उस दिन उसका किडनी स्टोन का ऑपरेशन था और वो तो हॉस्पिटल में एडमिट था। प्रूफ के तौर पर वरुण अपनी हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी दिखाता है। जिसके बाद एसीपी अपनी टीम के साथ उस लड़के से पूछताछ करता है जिसे राहुल ने अपनी वाइफ पर नजर रखने के लिए कहा था। पार्थ उस लड़के को नव्या के एक्स बॉयफ्रेंड वरुण की फोटो दिखाता है, तो वरुण की फोटो देखकर वो लड़का कहता है कि हाँ, यही लड़का तो उस दिन नव्या के घर पर आया था और साथ ही उस लड़के ने जो वरुण की फोटो क्लिक करी थी वो भी दिखाता है। अब ये सुनकर एसीपी अपनी टीम के साथ वरुण के पास जाता है, लेकिन वरुण उन्हें देखकर भागने लगता है। फिर फाइनली एसीपी और उसकी टीम वरुण को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करती है। तब वरुण उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि कॉलेज के टाइम में जब वरुण और नव्या रिलेशनशिप में थे तो एक दिन वो किसी रिजॉर्ट में गए थे। तब वरुण वहाँ पर नव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अब वरुण की हरकत के बाद नव्या वरुण से ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद नव्या और वरुण की मुलाकात एक गेट टुगेदर पार्टी में होती है, जहाँ वरुण नव्या से उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता है। तब ये देखकर नव्या वरुण को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वरुण नव्या को कॉल और मैसेज करने लगा, जिसे देखकर राहुल नव्या पर शक करता था। खैर एक दिन वरुण नव्या को कॉल करके एक कॉफी शॉप में बुलाता है और जब नव्या उससे मिलने आती है तो वरुण उससे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए मांगता है और साथ ही कहता है कि वो लोन अप्रूव करवा कर उसके पैसे लौटा देगा। ये सुनकर नव्या वरुण को 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद वरुण नव्या का हाथ पकड़कर थैंक यू बोलता है और उसी समय राहुल उन्हें देख लेता है। जिसके बाद राहुल नव्या को कॉल करता है और नव्या झूठ बोल देती है कि वो तो घर पर है। दरअसल राहुल पहले से ही नव्या पर शक करता था, इस वजह से नव्या ने राहुल से झूठ बोला ताकि उसकी राहुल से दोबारा लड़ाई ना हो जाए। खैर इसके कुछ दिन बाद वरुण एक बार फिर नव्या को कॉल करके कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है, लेकिन नव्या तो उससे मिलने से साफ मना कर देती है। तब वरुण उसे एक पेपर में साइन करने के लिए कहता है। दरअसल वरुण का लोन अप्रूवल रिजेक्ट हो रहा था, इसलिए उसे अपने अप्रूवल के लिए किसी गारंटर के साइन की जरूरत थी, लेकिन नव्या तो उसके पेपर में साइन करने से मना कर देती है और उसे कहते हैं कि उसको कॉल और मैसेज करने की वजह से उसका हस्बैंड राहुल उस पर शक करता है और अब वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे उसका हस्बैंड राहुल उस पर शक करे। ये बोलकर नव्या फोन काट देती है, जिसके बाद वरुण पेपर लेकर नव्या के घर ही आ जाता है और नव्या को उस पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन नव्या उस पेपर पर साइन करने से मना कर देती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है। तब वरुण उसे अपना असली चेहरा दिखाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वरुण कॉलेज टाइम से ही उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता था, इसलिए उसने उसके साथ प्यार का नाटक किया, लेकिन नव्या ने वरुण की हरकत की वजह से ब्रेकअप कर लिया और वरुण का पूरा प्लान फेल हो गया। जिसके बाद वरुण ने जानबूझकर नव्या से दोबारा फ्रेंडशिप करी ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। खैर अब ये सच जानने के बाद नव्या शॉक्ड हो जाती है और वरुण को धमकी देती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। ये सुनकर वरुण नव्या का गला दबाने लगता है, लेकिन इसी बीच डोरबेल बजती है। ये देखकर वरुण नव्या को नहीं मारता और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और ये वीडियो वरुण ने कॉलेज टाइम पर ही बनाई थी जब वो दोनों रिजॉर्ट गए थे। खैर इसके बाद वरुण उसे धमकाता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। जिसके बाद वरुण बाथरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वरुण को नव्या की चीखें सुनाई देती है। ये सुनकर वरुण घबरा जाता है और बाथरूम से निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाथरूम तो बाहर से लॉक था। जिसके बाद वरुण बाथरूम की खिड़की तोड़कर नव्या के रूम में जाता है तो वहाँ बेड पर नव्या की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये देखकर वरुण घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। खैर अब वरुण एसीपी को बताता है कि नव्या के घर से निकलने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था
इसके बाद अब यहाँ पता चलता है कि पोस्टमार्टम में नव्या के गले में किसी लेडी के फिंगरप्रिंट मिले हैं, जिसके बाद एसीपी वरुण की फिंगरप्रिंट लेता है, लेकिन वो मैच नहीं होते। फिर एसीपी नव्या के घर में काम करने वाली बाई और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं और सभी का फिंगरप्रिंट लेते हैं, लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक बात याद आती है कि जब नव्या का मर्डर हुआ था तब उसके माँ बाप आधे घंटे में ही पहुँच गए थे, जबकि हैदराबाद से वरंगना आने और जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो नव्या के माँ बाप उस दिन इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? इसके बाद एसीपी और ऋषि नव्या के माँ बाप के पास आकर इस केस के बारे में पूछताछ करते हैं कि वो लोग नव्या के मर्डर के दिन आधे घंटे में ही कैसे पहुंच गए। तब नव्या के माँ बाप बताते हैं कि जिस दिन नव्या ने उन्हें कॉल करके बताया था तो वो उस दिन ही उसे लेने के लिए हैदराबाद निकल गए थे। तभी बीच रास्ते में उन्हें पुलिस वाले का कॉल आया कि नव्या का मर्डर हो गया है। अब ये सुनकर एसीपी और ऋषि वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ती है, जहां हमें पता चलता है कि नव्या के ये दोनों चाचा चाची हैं, असली माँ बाप नहीं। जिसके बाद एसीपी उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है और नव्या की चाची के फिंगरप्रिंट लेता है, तब वो फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं। इसके बाद एसीपी पार्थ नव्या के चाचा चाची से पूछताछ करता है, जहां हमें पता चलता है कि नव्या के मम्मी पापा मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी नव्या के नाम कर गए थे और साथ ही नव्या के माँ बाप वसीयत में ये लिख कर गए थे कि जो भी नव्या की देखभाल करेगा उसे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा। और इसी लालच में नव्या के चाचा चाची ने उसकी परवरिश की थी और एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी करवाई थी। जिसके कुछ दिन बाद नव्या के चाचा चाची ने उससे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगा, लेकिन नव्या हर बार टालती रही। इसलिए नव्या के चाचा चाची अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए उसके घर गए और उसी वक्त नव्या के घर में वरुण मौजूद था। खैर अब घर के अंदर आने के बाद नव्या के चाचा चाची उसे प्रॉपर्टी के पेपर देकर उसे साइन करने को कहते हैं और डर के मारे नव्या घबराहट में पेपर पर साइन भी कर देती है। फिर सिग्नेचर करने के बाद नव्या के चाचा चाची उसे गला दबाकर मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो अब नव्या की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तब इसी बीच नव्या बाथरूम की तरफ देखकर वरुण को बुलाने लगती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बाथरूम में जरूर कोई है। तब नव्या का चाचा जाकर उस बाथरूम को बाहर से लॉक कर देता है, जिसके बाद ये दोनों नव्या को रूम में ले जाकर उसे फांसी लगाकर मारने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि पहले से ही राहुल तुम पर शक कर रहा था और तुमने मुझे कॉल करके सारी बात बता दी, जो कि मैंने सारी रिकॉर्ड भी कर ली है। अब तुम्हारी मौत का सारा इल्जाम तुम्हारे हस्बैंड पर ही जाएगा। लेकिन इसी बीच उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे डर के मारे वो लोग नव्या को मारे बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं। तब ये सुनकर एसीपी अभी भी सोच में था कि जब इन्होंने नव्या को नहीं मारा तो कातिल कौन है। खैर अब इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि नव्या के चाचा चाची ने ही प्रॉपर्टी के लालच में नव्या के माँ बाप को मार दिया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब इधर ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड कृति से मिलता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि नव्या तो एक रेप विक्टिम सेंटर भी चलाती है और साथ ही वो गरीबों की मदद करना, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना, इन सब में आगे रहती थी। फिर इधर ऋषि को ये बात पता चलती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन उसने 100 नंबर डायल किया था, जिसके बाद ऋषि ये पता लगाने के लिए कंट्रोल रूम जाता है, जहाँ उसे कंट्रोल रूम वाले बताते हैं कि उस दिन एक लड़की का कॉल आया था जिसको पास के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद ऋषि उस पुलिस स्टेशन में आकर पता करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ के डिपार्टमेंट ने एक ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन वो ऑफिसर तो उस दिन छुट्टी में था और जब तक दूसरे ऑफिसर वहाँ पर गए तब तक उस लड़की का मर्डर हो चुका था। अब ये जानने के बाद ऋषि एक फोन नेटवर्क के ऑफिस में जाकर नव्या की कॉल डिटेल्स मांगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि खाली मैनेजर के पास ही कॉल रिकॉर्ड का पूरा डाटा होता है, जो अभी अपने घर पर है। ये सुनते ही ऋषि नव्या का कॉल डिटेल लेने के लिए मैनेजर के घर जाता है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे ऋषि पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच वहाँ पर एसीपी पार्थ आकर उन गुंडों को मार मार के वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब इस हादसे के बाद ऋषि को यकीन हो जाता है कि नव्या के मर्डर के पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। जिसके बाद ऋषि उस मैनेजर के घर जाता है, जहाँ पर उसकी डेड बॉडी होती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। खैर अब इसके बाद ऋषि और उसकी टीम उन गुंडों को पकड़ लेती है जिन गुंडों ने ऋषि पर हमला किया था, और फिर अगले दिन ऋषि एसीपी पार्थ को अरेस्ट कर लेता है। यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ ऋषि उन गुंडों को भी बुलाता है और वो गुंडे बताते हैं कि एसीपी ने ही उन्हें ऋषि को जान से मारने के लिए कहा था। साथ ही एसीपी ने उन्हें धमकाया भी था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसका इनकाउंटर कर देगा। लेकिन तब एसीपी ऋषि को आकर इसलिए बचा लेता है क्योंकि एसीपी को डर था कि अगर ये ऋषि मर गया और सीबीआई ने जांच की तो वो फंस सकता है, इसलिए उसने अपना मूड चेंज कर लिया और ऋषि को आकर बचा लिया। साथ ही वो गुंडा ऋषि को ये भी बताता है कि ऋषि पर अटैक करने के थोड़ी देर बाद एसीपी पार्थ ने उसे कॉल करके मैनेजर को मारने के लिए कहा था, जिसके बाद वो गुंडे मैनेजर के घर आकर उसे जान से मार देते हैं। खैर अब ऋषि एसीपी से पूछता है कि उसने नव्या को क्यों मारा। तब एसीपी पार्थ सच बताना शुरू करते हैं कि एक दिन उसका छोटा भाई उसके पास आता है
और उसे बताता है कि उसने नशे की हालत में एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया और उस लड़की का नाम लक्ष्मी था। जिसके बाद एसीपी पार्थ ने लक्ष्मी के बॉयफ्रेंड वासु को इस रेप केस में फंसाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। ये वही एनकाउंटर था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। फिर जब ये बात नव्या को पता चलती है तो वो एसीपी पार्थ पर ह्यूमन राइट्स का केस कर देती है। जिसके बाद एसीपी पार्थ पर कमेटी बिठाई जाती है, जहां कमेटी वाले एसीपी पार्थ पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे केस है कि तुम बिना सोचे समझे हर केस के विक्टिम का इनकाउंटर कर देते हो, लेकिन इस बार तुम नहीं बच सकते क्योंकि तुमने वासु नाम के लड़के को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी है और अब ये तुम्हारे खिलाफ सॉलिड एविडेंस है। जिसके बाद नव्या तुम्हारे खिलाफ आकर गवाही भी देगी, जिससे तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें सजा भी मिलेगी। तब ये सब सुनकर एसीपी नव्या को मारने का प्लान बनाता है और इसी बीच एक दिन एसीपी को वही पुलिस वाला कॉल करके नव्या के घर का लोकेशन भेजता है और कहता है कि वहाँ पर एक इमरजेंसी है। लेकिन एसीपी पार्थ उससे कहता है कि आज तो वो छुट्टी पर है। ये बोलकर वो फोन काट देता है। जिसके बाद एसीपी पार्थ उस लोकेशन को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो घर तो उससे थोड़ी दूर पर है। इसके बाद एसीपी पार्थ चेक करने के लिए एक बार उस घर में आता है, जहां उसे पता चलता है कि ये घर तो नव्या का ही है और फिर एसीपी अपने भाई और खुद को बचाने के लिए नव्या का मर्डर कर देता है। अब ये सब जानने के बाद ऋषि और उसकी टीम एसीपी पार्थ का इनकाउंटर करने के लिए एक सुनसान जगह पर लाती है। जिसके बाद ऋषि एसीपी के साथ एक गेम खेलता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक गन देता है और कहता है कि अगर तुमने हम में से सबको मार दिया तो तुम यहाँ से भागकर चले जाना, लेकिन हम में से कोई बच गया तो वो तुम्हें मार देगा। खैर अब गेम शुरू होते ही किसी के भागने की आवाज सुनकर एसीपी चारों तरफ गोली चलाने लगता है, जिसमें एक को गोली भी लग जाती है। और जब एसीपी अपनी आंखों की पट्टी हटाता है तो देखता है कि जिसे गोली मारी है वो तो उसका छोटा भाई था। अब एसीपी अपने भाई की डेड बॉडी के पास आकर रोने लगता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे हाथों से मेरे भाई को ही मरवा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब ये सुनकर ऋषि एसीपी पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इसी बीच उसे किसी का कॉल आता है। जिसके बाद ऋषि हैरान हो जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तब हमें पता चलता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा, यानी कि जरूर एसीपी ने कुछ और कांड भी किया है, जिसे सुनकर ऋषि हैरान था। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।